सिविक्स का एक टॉपिक दिया हुआ चैप्टर नंबर 2। इसको समझाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कई चीज़ें होती है इससे रिलेटेड वो हम इंफॉर्मेशन देने में लगे हुए हैं बच्चों को, पर कभी कभार होता है कि हम शेयर नहीं कर पाते लिंक को। तो आप मेरे वीडियोज़ को अपने क्लासेस को ऑनलाइन क्लास में कंटिन्यू करने के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। थैंक यू। अब मैं आपके साथ बात करना चाह रहा था चैनल्स को लेकर के, वो दिया था अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं सेक्युलरिज्म होता क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेक्युलरिज्म होता क्या, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे पास दिया हुआ, इसको समझते हैं। मैं आपको बताया था सेकुलर स्टेट्स के बारे में, क्या होते हैं सेकुलर धर्मनिरपेक्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में समझते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेके हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपने देखा होगा जो स्कूल होते हैं, हमारे स्कूल जो हमारे पास दिए रहते हैं, इस स्कूलों के अंदर डिफरेंट तरह के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, बट फिर भी वो सब एक साथ रहते हैं, ठीक है। एक साथ उठते बैठते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं। हम उनसे ये कोशिश नहीं करते कि किसके फादर क्या काम करते हैं, किसके कौन से। जब हम इन चीज़ों को नहीं सोचते तो रिलीजियस एस्पेक्ट को भी नहीं सोचना चाहिए हमें। जो धर्म से चीज़ें जुड़ी हुई है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम, कौन सिख है, कौन ईसाई, इस चीज़ को ना देख करके हमें क्या करना चाहिए, सीधी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो धर्म निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी धर्म को प्रमोट ना करना, सरकार के द्वारा प्रमोशन नहीं करना। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन लिखा हुआ है, द टर्म सेक्युलरिज्म रेफरेंस टू बी सेक्युलर बिटवीन द पावर ऑफ रिलीजन्स एंड द पावर ऑफ स्टेट। दोनों के बीच में अलग अलग चीजों को होना, ना कि रिलीजन एस्पेक्ट की पावर ना स्टेट की पावर, उनके बीच में एक ऐसा करना निरपेक्ष लेके आना कि इस चीज को स्पष्टीकरण मिले। क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे धर्म प्लस निक्षेप, धर्मनिरपेक्ष का मतलब धर्म के साथ कहीं भी कोई भी चीज भेदभावपूर्ण ना हो, कोई ऐसी चीज ना निकल करके आए जो क्या पावरफुल रह करके रह जाए और जो प्रॉब्लम को करे। स्पिरिचुअल मतलब कोई किसी भी धर्म को, कोई भी स्टेट का मतलब कोई भी देश, कंट्री, कोई भी जो हो, किसी भी धर्म को बढ़ाने की कोशिश ना करे। रेफरेंस टू बी करने का स्पिरिच मतलब बढ़ाने की कोशिश ना करे, प्रोत्साहन देने की कोशिश ना करे। तो इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष ऐसे शब्द का प्रयोग किया, ऐसे चीज की कल्पना की जा रही है जिसमें प्रमोशंस की बात ना हो। कुछ ऐसे देश भी होते हैं जहां धर्मनिरपेक्षता नहीं होती। भारत ऐसा देश है जहां धर्मनिरपेक्षता को माना जाता है, पर कुछ ऐसे देश भी हमारे पास में जहां धर्मनिरपेक्षता नहीं है। अगर आप नेपाल देखें तो हिंदू पीपुल्स रहते हैं, अदर जो होते रिलीजन्स के लोग नहीं रहते, बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। ऐसे कई जगह पे आप देखने की कोशिश करोगे तो जहाँ पे क्या रिलीजियस आस्पेक्ट है। अगर हम इतिहास के अंदर धर्म के आधार पर भेदभाव और उन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें कई एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। आप कई एग्जाम्पल्स आप कोट कर पाओगे, देख पाओगे धर्म के आधार पे कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण नीतियां देखने को मिली है। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, ठीक है, दीज आर द मुस्लिम लीडर्स, आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। उन्होंने क्या टॉर्चराइजेशन किया, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जजिया, अलग डिफरेंट तरह के टैक्सेस लगाए, पूजा के ऊपर, फेस्टिवल्स के ऊपर टैक्स। तो ये सब चीजें की गई। बट अगर हम आज के प्रोसेस में देखने की कोशिश करें तो रिलीजियस एस्पेक्ट को बिल्कुल खत्म करना कहीं ना कहीं इस नीति के थ्रू, इस पॉलिसी के थ्रू लेकर गया है, जिसे सेकुलर स्टेट में धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। अब इसको समझने के साथ साथ हम कुछ और बिंदुओं को समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता संविधान का एक मूल मंत्र के अंतर्गत भी आता है। हमें संवैधानिक फंडामेंटल राइट्स में भी हमें दिया हुआ है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आप किसी भी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कीजिए, ईद बनाइए, आप लोग दिवाली बनाइए, क्रिसमस बनाइए, गुरु नानक पर्व बनाइए। अगर आप देखते हैं जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ये किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट नहीं करते। अगर आपने आसपास के स्कूलों में देखा होगा कि आप देखते हैं जिस भी दिन दिवाली होती है सबकी छुट्टी होती है, जिस दिन ईद होती है सबकी छुट्टी होती है, जब क्रिसमस होता है सबकी छुट्टी होती है, क्योंकि ये फेस्टिवल्स धर्म के आधार पर हम सरकारी स्कूल जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं करती है। उनके लिए सभी धर्म समान रूप से और सब अपने घरों पे फेस्टिवल को सेलिब्रेट, दे आर सेलिब्रेटेड ओनली नेशनल फेस्टिवल। जैसे 15 अगस्त मनाया जाता है, 26 जनवरी मनाया जाए, 2 अक्टूबर मनाया जाए, 14 नवंबर मनाया जाए। तो इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। कॉमन फेस्टिवल जो एक राष्ट्र, एक नेशन का फेस्टिवल था उसको ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि ऐसे स्टेट, ऐसी कंट्री की बात करना जहाँ पे किसी भी धर्म को प्रमोशन नहीं किया जा रहा है, प्रमोशन नहीं किया जा रहा है, किसी को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है,
इक्वल राइट्स टू ऑल रिलीजन, सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त है, सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त है। उन अधिकारों के तहत सभी धर्म इक्वल है, सभी जितने भी रिलीजन का इक्वल राइट्स, ठीक है। आप किसी को अडॉप्ट कीजिए, किसी को भी यूज कीजिए, आप इजीली उसको कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे समझ में आ चुका धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं। अगला टॉपिक लेके मैं आपके पास में आया था, सेक्युलरिज्म रेफरेंस टू द स्पिरिचुअल ऑफ द रिलीजियंस और द स्टेट। स्टेट के अंदर धर्म का जो दिया हुआ है वो किस तरह से अलग करता है, इस संदर्भ में बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको किस तरह से दिया हुआ। अगर आप ब्लैक बोर्ड देख पा रहे होंगे तो उसमें लिखा हुआ है साफ शब्दों में, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअली फ्रीडम, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, सभी लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की है कि किस प्रकार से वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, क्योंकि ये धर्म के लिए पर्टिकुलर कह रखा है सेकुलरिज्म के अंदर कि किस तरह से उसके संदर्भ में दिया कि भारत के अंदर धर्म और राज्य दोनों को अलग अलग किया गया है। यहाँ पे क्या लिखा है कि धर्म अलग है, राज्य अलग है। धर्म क्या है, अलग चीज को रेफरेंस कर रहा है, राज्य अलग, उनकी शक्तियों के बीच में अलग अलग रणनीति बनाई गई। ऐसा नहीं है कि आप धर्म को हावी कर दें राज्य के ऊपर और राज्य को उसके अकॉर्डिंग देने की कोशिश करें। तो इसलिए यह इंडिविजुअल फ्रीडम दी है, इंडिविजुअल अलाउमेंट दिया हुआ, फ्रीडम दी है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। आप देख रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड इंडिविजुअल फ्रीडम, इसका मतलब हो गया भारतीय संविधान व्यक्तियों को, जो व्यक्ति हैं उनको स्वतंत्रता प्रदान करता है, वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी प्रथा को अपना सकते हैं, किसी भी प्रकार से अपने कल्चर को, किसी भी जगह जाकर पूजा कर सकते हैं, कहीं पे भी वो अपनी पूजा को या वर्शिप को या किसी तरह से दान जो भी देना चाहते हैं इजीली कर सकते हैं। तो ये इजी होता है टू रेक्टिफाई करना, उसके थ्रू वो लोग क्या कर पाए, अपने कामों को इजीली कन्वे कर पाते हैं। तो ये आपकी समझ में आ चुका होगा कि यहाँ कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के काम को लेके रेफरेंसिबल चीजों को लेके। दूसरी चीज कहता है वो कि इंडियन जो अलॉटमेंट है, इंडिया हैज adopted the string of the separation of power of religions and the power of state। यहाँ पे क्या अलॉटमेंट किया हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर, राज्य और धर्म शक्तियों को अलग करना। ऐसा ना हो कि राज्य हावी कर ले किसी धर्म को और ले उसको छोड़ा उसी के अकॉर्डिंग काम करे। किसी हमने राज्य को ये नहीं कहा है कि पर्टिकुलर धर्म के आधार पे अपना करे, क्योंकि सभी राज्यों को स्वतंत्रता है, वो कहीं धर्म के आधार पर रणनीति न करने लग जाए। पॉलिटिकल कंडीशन एज फॉर द रिलीजियस एस्पेक्ट्स, कहीं बार ऐसा ना हो कि धर्म को प्रमुखता देने जाए उसके अकॉर्डिंग करे जाते हैं। कहीं उत्तर प्रदेश के हिंदू धर्म का बोलबाला हो जाए, मुस्लिम्स को भूल है, तो ऐसा ना हो कि कहीं पे भी किसी धर्म का बोलबाला। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को लेकर के ये स्पिरिचुअल बात कह रहे हैं कि इसके बारे में बताया कि रिलीजियस एस्पेक्ट कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करते हैं उन चीजों के साथ और इन एस्पेक्ट्स को क्लेरिफाई करते हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में लेके आया, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। किस तरह से जो धर्म है उसको राज्य से अलग किया जाता है, धर्म को अलग क्यों किया जाए, उसका क्या महत्वपूर्ण कार्य, क्यों उसको अलग करने की बात की जाती है। तो पहला कह रहा था प्रॉपर्स और फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लोकतंत्र का जो कार्य है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। हमने देखा होगा आपने पहले चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स आपको बताए थे किस तरह से वो फंडामेंटल राइट्स हेल्प करते हैं। अगर आप देखें, अगर हम धर्म को हावी होने देंगे, धर्म को अगर हम हावी होने देंगे तो कहीं ना कहीं स्टेट सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा, उसका वर्चुअल जो वर्क होगा वो प्रॉपर चैनलाइज नहीं हो पाएगा। जब वर्चुअल प्रॉपर चैनलाइज होगा तो क्या करेगा, इट क्रिएट प्रॉब्लम, वो कहीं ना कहीं समस्या के रूप में उत्पन्न हो जाएगा। और डेमोक्रेसी क्या होगी, जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जब राइट टू कर रहे हैं, जब वर्किंग फॉर द पीपल्स कर रहे हैं, प्रॉपर चैनलाइज नहीं होगा, वो सही ढंग से काम नहीं करेगा। यहाँ से क्या किसी का भी शोषण होना शुरू हो जाएगा, धर्म के आधार पर शोषण करेंगे, कहीं ना कहीं किसी के राइट छीनने की बात करेंगे। तो डेमोक्रेसी में इट इज नॉट पॉसिबल, डेमोक्रेसी में ये संभव नहीं है। अगर हम चाहते हैं दे गेट एनी सेपरेट राइट टू द ऑल द पीपल्स, दे गेट नो अबाउट ऑल द रिलीजियंस एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री एंड अदर टाइप, तो दे अडॉप्टेड डिफरेंट रिलीजियंस ऑन द डिफरेंट। क्योंकि अगर हम देखें कि हर एक धर्म के अंदर कुछ ना कुछ सही बात दी भी रहती है, उसको अडॉप्टेड किया जाता है। हम चाहते हैं हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें क्योंकि हम एक क्या भारतीय हैं, ना कि हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, सिख। तो अगर हम इन बातों को लेकर के चलेंगे तो क्या होगा, सही ढंग से फंक्शन होगा डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र सही ढंग से सुचारू रूप से काम कर पाएगा। देखिए सेकंड बिंदु को लेने की कोशिश करते हैं, इट परहैप्स टू द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वन रिलीजन टू ओवर अनदर रिलीजन, एक धर्म के दूसरे पर हावी होने से रोका जा सकता है। अगर हम यहाँ देखें, अगर क्या होगा कि ये लोग कहने लग जाएंगे कि हिंदू धर्म बहुत बेहतर है, ये मुस्लिम धर्म बहुत बेहतर है,
है, सिख धर्म बहुत बेहतर है, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे धर्म को क्या करेगा, टेक ओवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेशन जो हमारे पास है, डोमिनेशन का जो नेचर आएगा, डोमिनेट करके वो ऊपर हावी होने पे, डोमिनेट करने पे किसी ना किसी रिलीजियंस की कोई ना कोई कमी रह जाएगी। उस कमी को दूर करने की हमें ये, क्योंकि अगर हम ये देखेंगे किसी की जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, या वहां पे रहने वाले लोग हिंदू ज्यादा है या मुस्लिम ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रेशराइजेशन होता है, जो कहीं ना कहीं डोमिनेशन होता है, वो पूरी तरह से लोगों की अच्छी चीजों को दबाता है। अगर आप देखें हमारे पास कई एग्जाम्पल है, हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं अब्दुल कलाम, अगर आप देखिए वो एक मुस्लिम थे, फिर भी उन्होंने किया क्या, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल के थ्रू जुड़ जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं सेकंड बिंदु आपको बता रहा था, द कोमोहेटिव द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन्स ओवर द अनदर। हमें ये देखने को मिल रहा है कि कोई एक धर्म किसी दूसरे धर्म पे हावी तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि किसी दूसरे धर्म को दबाने की कोशिश कर रहा हो। तो यहाँ पे ये स्पष्ट बिल्कुल क्लेरिफाई कर रहा है कि रिलीजियस एस्पेक्ट भी होता है। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं। बट इंटरेक्टेड ये होना चाहिए कि रिलीजियस एस्पेक्ट कहीं ना कहीं सही दिशा में, सही डायरेक्शन पे काम करता है, कंटिन्यू काम करता है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट दे रहा है, टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, सेपरेट राइट्स, जो सेपरेट राइट्स हमारे पास अवेलेबल है एक्सेप्ट फॉर द रिलीजियस एस्पेक्ट, धर्म को छोड़ते हुए सब पे आधारित रहे, मतलब ऐसा ना रहे कि धर्म ही रहे, क्योंकि हम कहीं व्यक्ति को अपने धर्म से बाहर निकलने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, वो कहीं किसी भी धर्म को अपना सकता है, स्वतंत्र होकर कार्य कर सकता है। ऐसा ना हो कि वो रिलीजियस एस्पेक्ट में उलझा रह जाए। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है धर्म क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएट होना चाहिए, धर्म क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएट होना चाहिए, और दूसरे धर्म को अपनाने की, उसकी शिक्षा को के साथ रहने की भी उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। कि ऐसा ना हो कि वो हर एक, क्योंकि जब हम हिंदू धर्म की अच्छाइयों को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम, ईसाई, सिख धर्म में भी कोई अच्छाइयाँ होंगी। हर एक धर्म के अंदर कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। धर्म धार्मिक शिक्षा के माध्यम से उनको भी ग्रहण करना हमारी क्षमता के अंतर्गत आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि अगर हम चाहें उन चीजों को भी अपने अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं, उन चीजों को भी अपने अंदर लागू कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो ह्यूज अमाउंट होगा, जो अच्छी तरह से होगा, वो हमारे अंदर ज्ञान जो होगा वो चलता चले जाएगा और बेहतर तरीके से हमें रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखना, धर्म को पहले प्रेफरेंस देना, उसके एस्पेक्ट्स को मानना, यही एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता को मानना, कहीं ऐसा ना हो कि किसी धर्म के लिए आप बहुत ज्यादा अत्यधिक देखने को झुकाव देख रहे हैं, तो वो राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा ना दे। ठीक है, कहीं भी किसी धर्म को लगे यहाँ की राजनीतिक सीमा के अंदर, तो वो स्वतंत्रता, वो लोकतंत्र, वो धार्मिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। कहीं ना कहीं राइट्स को, कहीं ना कहीं उसको क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय करता चले जा रहा है, तोड़ता चले जा रहा है, पूरी तरह से उसको कर रहा है। तो हमें स्वतंत्रता देनी होगी, धार्मिक स्वतंत्रता देनी होगी। तो ये हमारे पास है कि अगर हम चाहें तो प्रॉपर फंक्शनिंग को मान के चले, सेपरेट राइट्स को देख के चले, जहां पे हो रही है डोमिनेशन की बात, वहां डोमिनेशन वाला सिस्टम ना बने कि कोई धर्म दूसरे के ऊपर हावी ना हो, और फ्रीडम प्रोटेक्टेड राइट होना चाहिए रिलीजियस एस्पेक्ट को लेके, सभी धर्मों को समान, इक्वल राइट टू ऑल रिलीजन्स, इक्वल राइट टू ऑल रिलीजन्स होना चाहिए, क्योंकि सभी के लिए समान अधिकार है। हम किसी भी धर्म को अपना किसी फेस्टिवल पार्टिसिपेट, किसी भी तरीके की चीजों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन की है। अब कोई चीज नहीं पता लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपके कोई डाउट्स होते हैं आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।